अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम अली हीर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आसिम अली हीर। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फोर्स। हम जानेंगे कि फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट हम डिटरमाइन करेंगे। देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स की जो डेफिनेशन है वो है अ फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स यानी कि फोर्स क्या करता है, फोर्स बॉडी को मूव करता है या मूव करने की टेंड करता है यानी कोशिश करता है, ठीक है, रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। जो किसको, जो बॉडी मोशन कर रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। या फोर्स क्या करता है, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स उसके साथ साथ क्या करता है, बॉडी का जो डायरेक्शन है उसे भी चेंज कर देता है। ठीक, इसकी मिसाल लेते हैं कि कैसे। अगर एक बैट्समैन खेल रहा है और बॉल आया उसकी तरफ, इस डायरेक्शन में आ रहा है, बॉल इस डायरेक्शन में आया, ठीक है, यहाँ पर बैट्समैन खेल रहा था, यहाँ पर इस जगह पर, इधर बॉलर जो था उसने जैसे ही ये बॉलिंग की तो बॉल इस डायरेक्शन में आया। अब इस फोर्स जो उसने अप्लाई किया था, ये जो बॉडी थी इसका डायरेक्शन कौन सी तरफ था, इस तरफ था। जैसे ही बैट्समैन ने इसे हिट किया तो जो फोर्स था उसने बॉडी का, इसने फोर्स लगाया, बैट्समैन ने क्या किया, फोर्स लगाया किस पर, अब इस बॉडी पर वो फोर्स लगाता है। जब उसने फोर्स लगाया तो उसका जो डायरेक्शन था वो किसी भी रुख में चेंज हो सकता है, यानी यहाँ भी जा सकता है, इस साइड में भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है, जो बैट्समैन ने लगाया है, एक फोर्स इधर से आ रहा था, ठीक है, अब जब बैट्समैन ने फोर्स लगाया तो उसने क्या किया, इसका डायरेक्शन जो है वो ही चेंज कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाकई जो है फोर्स जो है डायरेक्शन भी बॉडी का चेंज कर देता है। अब उसके साथ मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, ये कैसे। अब मसलन के तौर पर हमारे पास एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है, अब उस गाड़ी को हम क्या करते हैं कि धक्का देते हैं। जब हम उसे धक्का देते हैं तो वो क्या करती है, चलना शुरू कर देती है। पहले वो क्या थी, स्टैंड थी, स्टॉप थी, खड़ी थी। जब हमने उसे फोर्स अप्लाई किया तो उसने क्या किया, मूव करना शुरू कर दिया। जो हमने दूसरी चीज़ देखी है वो ये है कि फोर्स जो है रोकता है, यानी अगर कोई गाड़ी जा रही है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर गाड़ी आपकी तरफ आ रही थी, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ कि गाड़ी वहीं स्टॉप हो गई, ठीक है। सेकंड जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो है फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन की। अब फोर्स का जो फार्मूला है, यानी हम जो फोर्स लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स, ये F क्या है, फोर्स है, और m क्या है, मास है, और a एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट कैसे हम फाइंड करेंगे। अब देखिए कि मास जो है, मास का यूनिट क्या होता है, kg, मास का यूनिट है kg। और उसके अलावा अब एक्सेलरेशन का यूनिट कौन सा, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है 1 न्यूटन के, 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स का यूनिट है, आप इस तरह भी उसे बयान कर सकते हैं कि उसका फोर्स का यूनिट जो है किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, लेकिन आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन फोर्स का।